फिर दूसरी बात है, कहीं भी जाए आप, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चाहे क्षेत्र में जाओ, कहीं वो यही बताएंगे तूने ये पाप, तू पाप। मैं कहती हूँ जैसा बताता वही होगा, और आप लोग मान लेते और कहते हाँ मैंने ये पाप करे, तेरे बाप ने ये करे, तेरे बाप के बाप ने ये करे, सब उनके पास लिखा रहता है, और उसके लिए तू ये दे, तू वो दे, और आप चले दे दें। मेरी आंखों में, मेरी नजरों में, मेरे सामने कोई पापी मुझे नजर नहीं आता, और न ही कोई गुनहगार। मां के लिए कभी कोई बेटा को पुकार नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ये भी कहें कि मैंने अपने को भी क्षमा कर दिया, जो हो गया सो ठीक है, कोई गलती हो गई होगी, मैं नहीं करूँ, लेकिन उस वक्त उसको ठीक ठाक करना था। अब उसके लिए क्यों रोते बैठे हो भाई? तीसरी चीज और भी मैंने देखी जो आज करती हूँ, बहुत से लोगों को किसी न किसी बात का बहुत सदमा हो जाता है। किसी का बाप मर गया तो किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, तो इसमें समझ कि दो आदमी आज तक साथ मरते हैं। हमने तो सुना नहीं कि कोई मियाँ बीवी एक साथ मर गए हो। तो जब ये बात है तो इसका मतलब ये है कि विधि ने ही ऐसा बनाया है कि हमको जब मरना है तब हम मरते हैं, और मरने के बाद रोने वाले भी रोते रहते। हो गया, जिस वक्त मर गए हो गया, रो लिया, काम खत्म। पर उसलिए आप अपने को जख्मी बना करके और लैला मजनू बन के बैठे, ये तो अपने जीवन का मूल्य न समझने के लिए। आप क्या इसीलिए बने हैं कि आप रोते बैठे रहे? मैं तो आपके सामने आनंद के सागर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो भी चीज को भुला देना चाहिए, वो बीत गई सो बीत गई, अब वो उससे कुछ आपको फायदा नहीं। ये तीसरी बात मैंने देखी हिंदुस्तान में बड़ी जबरदस्त, खासकर औरतें जब उनका पति मर गया तो हो गया कल्याण, वो विधवा हो जाती। आदमी लोग नहीं होते विधवा हिंदुस्तान में, सिर्फ औरतें होती। तो ये सब धारणाएं जो बना दी गई है, हमारे ऊपर लाद दी गई है, उससे दूर हट के सोचिए कि हम परमात्मा की बनाई हुई एक बड़ी श्रेष्ठ सृष्टि है, सबसे उच्च मानव की जाति, और ऐसी शुद्र बातों से अपने को दुखी कर लेना महामूर्खता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि चारों तरफ सुख है, चारों तरफ आनंद है, और बीच में बैठे एक साहब रो रहे हैं। क्यों साहब, क्यों? अब रोना ही अच्छा लग रहा मुझे, तो मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे भी लोग आजकल। एक बड़ी अच्छी गाने वाली है लाहौर की शेर रेशमा, वो पास उनके आंख में चमक, तो उनसे जब वो गाने लगी तो उनसे किसी ने कहा कि साहब आप तो बहुत हंसी मजाक से बोलती हैं, सब कुछ करती हैं, पर जब गाती हैं तो रोने के गाने क्यों गाती हैं? आप हर समय आप रोने गाने गाते हैं। तो देहात की है ना, तो पहले मरे ये शायर, ये सिर्फ रोने के गाने लिख के मैं क्या करूं? तो वो शेर और शायरी भी आपको मेहरबानी, और इस वक्त में ये अंदाज करें कि आपको एक आनंद के महल में चले, इस विश्वास के साथ आप बैठे। तो पहले आप अपने को माफ कर दीजिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चक्र पकड़ता है, इसके पकड़ने से अनजाएगा, न जाने कितनी बीमारियां हो जाए, और कुंडलिनी भी नहीं चलेगी क्योंकि आपका चक्र खराब है। फिर ये चक्र पकड़ता है जब आप दूसरों को माफ करते। अब ये ऐसा है, ये चक्र पकड़ा, ये खुल ही नहीं सकता जब तक आप माफ कर दो, और जैसे ही आप माफ करते हैं खुल जाता। इसलिए आप सबको एक साथ मेरे कहने से माफ करो।
माँ मैंने सबको माफ कर दिया, अपने मन में कह दीजिए, हो गया। देखिए कितना आसान, बहुत आसान। अब एक और विनती करनी है कि मैं तो माँ हूँ, माँ के सामने टोपी लगाने की कोई जरूरत है, तो माँ के सामने तो वो कोई मिनिस्टर होंगे, उनके सामने टोपी लगाना, तो आप अगर टोपी उतार सके तो अच्छा रहेगा। तो फिर ब्रह्मानंद का खुलना और नहीं भी उतार सकते कोई बात नहीं, और उतारने तो अच्छा है। थोड़ी देर अब आप लोग दोनों हाथ मेरी और इस तरह से बिल्कुल ऐसे सादे, कोई खास बात नहीं। अब उसमें भी सोचने लगेंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, कुछ नहीं, सादगी से यूं हाथ खोल दीजिए और उंगलियां भी खोल, सब लोग करें। I hope you understand what I am saying and what we are supposed to do. You done it many times. So please put your hand towards me, little higher than that. Thank you. अच्छा, अब लेफ्ट हैंड, मैं इसे लेफ्ट राइट कहती थी। हिंदी भाषा जो है वो न जाने किस तरह से लेफ्ट और राइट को अलग अलग लोग कहते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और सर झुका के राइट हैंड से देखें कि ये जो तालू भाग है, जो कि एक नरम सी हड्डी है, उसके ऊपर अधर में अपना राइट हैंड पहले सर झुका ले और राइट हैंड उसके ऊपर रखें, कुछ ऊपर कुछ नीचे, जहां भी देखिए कि ठंडी या गर्म हवा उसमें से आ रही हो। आप ही के अंदर से, अब शंका मत करिए, आप ही के अंदर से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो। अगर आपने क्षमा नहीं किया हो अपने को और दूसरों को तो हवा गर्म रहे, इसलिए अब भी उसे आप ठंडी करें, क्षमा करें, अपने को भी और दूसरों को भी। अब दूसरा हाथ मेरे और सर झुकाना होगा, सर झुका लीजिए, सर झुका के अब देखिए लेफ्ट हैंड से फिर से कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब भी फिर से आप अपने को और दूसरों को पूरी तरह से, पूरे हृदय से क्षमा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्षमा करना बड़ा कठिन है। बिल्कुल नहीं, आप क्षमा करें या न करें, आप करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते, पर आप जब क्षमा नहीं करते तब आप दुष्टों से हाथ खेलते हैं, इसलिए आप क्षमा करें। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड सर करें और देखिए कि ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की आ रही है। देखिए चैतन्य की लहर, इसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा, स्पंद। यही वो शक्ति है, जान लीजिए। इसे मैं कुंडली नहीं कहती हूँ, वो आपके तालू से निकलते हैं। अब आप दोनों हाथ मेरे और ऐसे इस तरह से मेरे और, प्लीज पुट योर हैंड्स फॉर स्पीच, बोथ द हैंड्स प्लीज। और अब मेरी ओर देखिए, मेरे ओर देखिए और सोचिए। देखिए आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोचिए।
अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर यूं करके सर पीछे करके और अपने मन में इन 3 सवालों में से एक सवाल करें मन में। मुझे आप माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें। पहला प्रश्न, माँ क्या ये परम चैतन्य है? 3 बार। या दूसरा प्रश्न, माँ क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? तीसरा प्रश्न, क्या माँ ये रूह है जिससे रूहानी जिंदगी मिलती है? अब हाथ नीचे करें और फिर से दोनों हाथ मेरे ओर करें और न सोचिए। Please put both your hands towards me and don't think. आँख खुली रखें। Please keep your eyes open. अब जिन लोगों के उंगलियों में, हथेली में या ब्रह्मरंध्र से तालु से ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। Please raise your hands who have felt the cold breeze. यह है ना बनारस और महादेव की कृपा, अनंत आशीर्वाद है आप सबको अनंत आशीर्वाद है। आप सब हो गए साधु। कहत कबीर आनंद भयो। बहुत आनंद की बात है। अब इसको फैलाना है चारों तरफ, बनारस में भी, वाराणसी में और इसके चारों तरफ इसको फैलाना है। बहुत आसान है। मनुष्य बहुत प्रक्षुब्ध है, बहुत अशांत है, बहुत तकलीफ में है। परमात्मा की प्रेम की शक्ति संसार में जब कार्यान्वित होगी तो हमारे सारे ही प्रश्न ठीक हो जाएंगे। सबको हमारा आनंद आए।